करीब 2,74,000 लोगों का इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डेथ हो गया था। पहला केस जो आया था उसमें ये सिम्टम्स था। आपको मैं इस वीडियो से डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्या भैया इस वायरस की वजह से फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। अगर आपको ये पहले से पता होगा तो आप सावधानी ले सकते हो। देखो इंडिया में कुछ केसेस इसका देखा गया है, तो अगर आपको लगता है कि आपका इम्यूनिटी वीक है, आप बार बार बीमार पड़ते हो, तो आप ये चीज अपना भी सकते हो। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका फिर से सारी चीज लॉकडाउन हो जाएगा, ऑनलाइन मोड पे आ जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा 2020 यही वो समय था जनवरी का जब इंडिया में सबसे पहला केस नोटिस हुआ था कोविड-19 का। 27 जनवरी 2020 एक फीमेल पेशेंट थी 20 साल के, जिसमें कोविड-19 का केस को नोटिस किया गया। कुछ नॉर्मल सिम्टम्स ही बस थे, कफ था, सोर थ्रोट था। लोगों ने इसको बहुत बुरे तरीके से इग्नोर करा और इसका नतीजा ये हुआ कि 2020 में एक इतना बड़ा पेंडेमिक आ गया जिससे काफी सारे लोगों का डेथ भी हुआ। आपको मैं अप्रॉक्स डाटा बता रहा हूं, करीब 2,74,000 लोगों का इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डेथ हो गया था। आपको मैं इस वीडियो से डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपको यह बताने आया हूं कि इंडिया में फिर से एक और नया वायरस आ चुका है जो कि कोविड-19 से काफी सारा सिमिलर है इसमें। अब ये जो वायरस है इसका नाम है HMPV वायरस। अब ये वायरस काफी तेजी से फैल भी रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो वायरस है, ये वायरस में काफी सारा सिमिलरिटी कोविड-19 की तरह ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफी सारे प्रिकॉशंस बताऊंगा, काफी सारे साइन सिम्टम्स बता रहा हूँ। इसको आप अपने डेली के लाइफ में फॉलो करो ताकि आपको ये वायरस का डिजीज ना हो। एज अ डॉक्टर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूं इस वायरस के रिगार्डिंग। देखो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या भैया इस वायरस की वजह से फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, क्या इस वायरस की वजह से क्या फिर से सारी चीजें ऑनलाइन होने वाला है, क्या इस वायरस की वजह से फिर से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो गया, हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा, क्या ये वायरस फिर से वो लॉकडाउन वाला कंडीशन को ला देगा, क्या हमारा नीट एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्या हमारा बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। देखो ये सारी चीजें मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि आखिर HMPV वायरस है क्या, ताकि आपको समझ में आए क्या इसकी वजह से लॉकडाउन लगने का कंडीशन आएगा या नहीं आएगा। HMPV वायरस एक नॉर्मल वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। अगर कोई इंसान के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज पहले से है तो उसमें इस वायरस का होने का ज्यादा खतरा है। अब ये जो वायरस है HMPV वायरस, इस वायरस का फुल नाम यह है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये वायरस सेम फैमिली से बिलोंग करता है, पैरामिक्सोविरिडे फैमिली से। ये फैमिली के जो भी वायरस होते हैं वो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो वायरस है ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब कि हमारे सांस लेने की वजह से ये वायरस फैल सकता है। मतलब अगर कोई ड्रॉपलेट है हवा में तो अगर आप उसको इनहेल करते हो तो उसके वजह से ये वायरस आपके बॉडी में आ जाएगा, फिर आने के बाद ये एक्टिव हो जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ठीक है। 2001 में ही इसका पहला केस नोटिस किया गया था। मतलब कहने का यह है कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये 2001 में पहले भी एक बार नोटिस किया गया था नीदरलैंड में। समझ में आ रहा है ना? तो ये पहले से पाया जा रहा है, ये नया नहीं है। ये जो वायरस है ये वायरस अफेक्ट करता है इन्फेंट्स को, चाइल्ड को जो 5 साल से कम के, ओल्ड एज पर्सन को। ऐसे तो जनरली सारे लोगों में ये अफेक्ट कर सकता है जिसका इम्यूनिटी बहुत वीक है। ऐसे लोगों में जनरली ये बहुत तेजी से फैलेगा। और ऐसा पर्सन जिसमें पहले से कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, इम्फाइजमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ज्यादा चांस होगा कि ये HMP वायरस डिजीज फैल सकता है। आगे मैं आपको यह बता रहा हूं कि आखिर आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे जो कि आप पहले से पता कर सकते हो। अगर आपको यह पता रहेगा तो आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हो, सही चेकअप करवा सकते हो। देखो साइन एंड सिम्टम्स में 2 कैटेगरी यहां पे आएगा। एक माइल्ड सिम्टम्स आ सकता है और एक सीवियर सिम्टम्स आएगा। माइल्ड सिम्टम्स जनरली वही आपका कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, मतलब गला में आपको धीरे धीरे दर्द होगा, जो कि कोविड-19 के पहला केस जो आया था उसमें ये सिम्टम्स था। सोर थ्रोट हो सकता है, आपको नजल कंजेशन होगा, मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत होगा, नाक आपका जाम होगा। तो अगर ये माइल्ड सिम्टम्स आपके अंदर दिखता है तो हो सकता है कि आपको वायरल डिजीज होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपको HMPV ही हुआ, क्योंकि ये सिम्टम्स जनरली सारे रेस्पिरेटरी डिजीज में आ ही जाते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स कभी भी आता है तो आप नियरेस्ट कोई भी डॉक्टर से जाके एक बार सलाह लो और वहां पे प्रॉपर मेडिकेशन करवाओ, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको अगर पहले से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया तो HMPV नहीं भी हुआ है तो अगर वो आपके इर्द गिर्द कभी फैला तो वो आपको आसानी से हो जाएगा। और सीवियर सिम्टम्स में हमारे पास वीजिंग हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है। वीजिंग कहने का मतलब आप जब सांस लोगे तो एक अजीब सा आवाज आता है सांस लेने पे लंग्स के अंदर से, तो वो वीजिंग साउंड अगर आपको
आ रहा है तो आप समझो कुछ सीवियरिटी आपके अंदर हुआ है। फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, चेस्ट कंप्रेशन हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ तनाव हो रहा है अंदर से, तो अगर ऐसा हो रहा तो ये एक सीवियर कंडीशन हो गया। आपको न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। न्यूमोनिया कहने का मतलब आपके लंग्स के एल्वियोली में फ्लूइड आ गया, तो उसको बोलते हैं न्यूमोनिया। ब्रोंकाइटिस कहने का मतलब आपके जो लंग का वाल है, ब्रोंकियल ट्री का जो वाल है, एपिथेलियम है, वो इन्फ्लामेशन उसमें हो गया। ठीक है, तो ये कुछ माइल्ड और सीवियर सिम्टम्स है जो कि जनरली आपको दिखते हैं। अब ये सिम्टम्स कभी भी आपको दिखे तो आप एट अ टाइम आप जाके किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लोगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप पहले करवाओगे। समझ में आ गया? तो ये आपको करवाना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूं कि एचएमपीवी वायरस जो है, ये वायरल डिजीज फैलता कैसे है। अगर आपको ये पहले से पता होगा तो आप सावधानी ले सकते हो। देखो यहां पे मैंने कुछ बताया आपको कि ये जो एचएमपी वायरस है एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। मतलब कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज हो वो एयर ड्रॉपलेट मेथड से फैलता है। मतलब कि अगर कोई आपके सामने छींक दिया, कोई आपको बिना रुमाल रखे छींक दिया, कोई खांसी कर दिया, तो वहां से कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, वही ड्रॉपलेट्स हवा में फैलता है। अगर इर्द गिर्द आप उसके आ गए तो वो ड्रॉपलेट आसानी से आप रेस्पायर कर लोगे, अंदर चला जाएगा लंग्स के अंदर और वो इंफेक्शन क्रिएट कर देगा। तो एयरबॉर्न डिजीज है, ये ड्रॉपलेट माध्यम से फैलता है। अब ये एक कैटेगरी का कम्युनिकेबल डिजीज है। इन्फेक्टेड पर्सन अगर आपके इर्द गिर्द है, अगर वो स्नीज छींकता है, अगर वो खांसी करता है, तो आपके शरीर में वो आ सकता है। ठीक है, अगर कॉन्टामिनेटेड सरफेस को आप टच करते हो, मतलब मान लो कि मैं एक इन्फेक्टेड इंसान हूं, जैसे होना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर मान लो कि मैं हूं और मैंने इस टेबल को टच करा, मैंने ये टवल को टच करा, और उसी के बाद मेरे टच करने के बाद अगर आप भी उसको टच कर दिए तो आप में होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो आपको ज्यादा इधर उधर के जगह पे नहीं जाना है। आप क्लोज कांटेक्ट में मत आओ किसी के, है ना। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसे लोग होंगे जिसको पहले से कोई रेस्पिरेटरी डिजीज होगा, है ना, जो कि एयर ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता होगा। तो अगर आप उसके क्लोज कांटेक्ट में जाओगे तो वो डिजीज आपको आसानी से हो जाएगा, है ना। एचएमपीवी वैसा ही कैटेगरी में आता है कि अगर आप एचएमपीवी वाले लोग के कांटेक्ट में जाओगे तो आपको आसानी से वो हो भी जाएगा। ठीक है, क्लोज कांटेक्ट में आपको नहीं जाना है। मैं आपको थोड़ा सा डाटा बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ कि भैया इंडिया में अभी इतना ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि कोविड-19 भी ऐसे ही हुआ था। स्टार्टिंग में थोड़े मोरे केस थे, लोगों ने बहुत बुरे तरीके से इग्नोर करा और जिसकी वजह से इंडिया में इतना बड़ा 5 साल के लिए झेलना पड़ा। आज भी कोविड-19 के केस बहुत जगह पे दिख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा डाटा बता रहा हूं कि अभी जो एचएमपीवी वायरस हुआ है ना, ये चाइना में आया था, ये सबसे पहले चाइना में आया था, लेकिन इंडिया में कुछ केसेस इसका देखा गया है। टोटल अभी 11 केसेस इंडिया में देखा गया। अब ये केसेस कहां कहां देखा गया, तो बेंगलुरु में 2 केस हो गया, है ना, गुजरात में 1 केस हो गया, चेन्नई में 2 केस हो गया, कोलकाता में 3 केस हो गया, नागपुर में 2 केस हो गया और मुंबई में 1 केस हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हो कि काफी सारे केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अलग अलग स्टेट में। तो यही होगा, अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लोगे, प्रिवेंशन नहीं करोगे, तो ये धीरे धीरे फैल जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज को फैलने में, एयरबॉर्न डिजीज को फैलने में समय नहीं लगता। अब अगर ओल्ड एज पर्सन में ये गलती से हो गया तो वहां पे डेथ होने का चांस ज्यादा रहता है। अगर इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग में ये ज्यादा हो गया तो यहां पे डेथ होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। WHO के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि यहां पे अभी आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि आपको अभी यहां पे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल में है। अभी चाइना में भी उतना केसेस नहीं मिला है और इंडिया में अभी बहुत कम केस है। तो क्या सच में आगे लॉकडाउन हो सकता है? देखो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, सच्चाई ये है कि कुछ भी हो सकता है। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है सिमिलर टू कोविड-19। अगर आपने सही प्रिकॉशन नहीं लिया, आपने सही समय पे अपने आप को रोका नहीं, तो एक दूसरे में फैलने में ये समय नहीं लगेगा। समझ में आ रहा ना? तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगा कि आप प्रॉपर प्रिकॉशन लो, ताकि ये जो देखो, अगर लॉकडाउन लगता है, अगर एजुकेशन सिस्टम में ऑनलाइन वाला फिर से आ जाता है तो परेशानी आपको होगा। बैचेस डिले होंगे, है ना, जो आप कॉलेज में अभी जाते हैं वो चीज डिले हो जाएगा। तो आपको ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, सिमिलर टू कोविड-19 के समय भी ऐसा ही हुआ था। लोगों ने इग्नोर करा और वो इतना तेजी से फैला कि भैया लॉकडाउन लगाना पड़ा। और अगर लॉकडाउन लगेगा
तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, चीजें ऑनलाइन मोड में फिर से आ जाएंगी, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, देखो मैक्सिमम बच्चे तो चाह रहे होंगे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, मुझे एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, लेकिन इससे आपका घाटा होगा, इससे आपका बैच डिले होगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचो, आप सोचो कि कैसे हम बचा सकते हैं। अब कैसे बचाओगे ये मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा प्रिवेंशन मेथड में आपको बताना चाहूंगा कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हो। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है और हर एक रेस्पिरेटरी डिजीज से बचने के लिए हमें प्रॉपर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी बाहर जाते हो तो फिर से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप मास्क लगा लो। आप अगर मास्क लगा लेते हो तो ऐसे डस्ट से भी आप सेफ रहते हो, और अगर कहीं पे इर्द गिर्द आपके पास में कोई लोग आता है जो इस डिजीज से सफर कर रहा है तो उससे भी आप बच जाओगे। और भी बहुत सारे डिजीज है जो कि एयरबॉर्न है, आप उससे भी बच जाओगे। तो आप प्रॉपर मास्क लगा के ही बाहर जाओ। जब भी आप घर के अंदर आते हो बाहर से, आप प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करो, हाथ को अच्छे से धो लो। अगर आप सही से हाथ धो लेते हो तो कुछ भी आप छुओगे तो आपके घर के फैमिली मेंबर को नहीं होगा, फैलने से आप बचा सकते हो। आप एक एजुकेटेड बच्चा हो, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना चाहिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि अगर फिर से अगर ये बढ़ गया तो बहुत बड़ा पेंडेमिक में कन्वर्ट होने में समय नहीं लगेगा। आपको ये समझना चाहिए। आप मास्क पहनोगे, क्राउडेड प्लेस पे आप नहीं जाओगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करोगे। थोड़ा सा आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है। जब भी आप छींकते हो, जब भी आप खांसते हो, तो खुद भी यार अगर मान लो अगर कभी हो भी गया तुमको, तो दूसरों को फैलाने से तो बचा सकते हो। तो हमेशा छींकते समय, खांसते समय रुमाल रख लो। और सबसे बड़ी चीज कि अगर कोई भी, है ना, डिजीज से आपको बचना है तो सबसे पहला काम ये होता है कि अपना इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हो जो कि मेरे पापा खुद फॉलो किए थे कोविड-19 के समय में। वो तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप सुबह उठते हो तो एक गिलास गर्म पानी लो, उस गर्म पानी में थोड़ा सा अदरक को कूच के उसमें डाल दो, और साथ ही में आप थोड़ा सा उसमें नींबू डाल दो। अब हर रोज, और थोड़ा सा हल्दी भी आप डाल सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें ना इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आप इसको हर रोज थोड़ा थोड़ा पियोगे तो आपका इम्यूनिटी धीरे धीरे स्ट्रांग भी हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका इम्यूनिटी वीक है, आप बार बार बीमार पड़ते हो, तो आप ये चीज अपना भी सकते हो। गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाला, अदरक डाला और थोड़ा सा हल्दी डाला, बना के आप उसको गर्म करो और उसको पी जाओ। बहुत सिंपल है, लेकिन आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग भी यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेना चाहिए ताकि आपका वो कंडीशन ना आए कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, ऑनलाइन सारी चीजें हो जाए, है ना। चांसेस इसके हैं कि अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे तो ये सारी चीजें आपका फिर से लॉकडाउन वाले कंडीशन पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक खतरनाक वायरस है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका फिर से सारी चीजें लॉकडाउन हो जाएगा, ऑनलाइन मोड पे आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप ये सारी चीजों को फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा। आपका काम यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोग को पता चले कि भैया साइन सिम्टम क्या है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे और क्या क्या सावधानी हमें लेना चाहिए। तो इस वीडियो को हर जगह पे आप शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच।